नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मनरेगा एवं आवास योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समाहर नाले सभागार में की। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने मनरेगा के तहत क्रियान्वित योजनाओं के साथ मानव दिवस सृजन, प्रत्येक गांव में योजनाओं का क्रियान्वयन, पूर्ण योजना, आधार आधारित भुगतान सहित विभिन्न चरणों में स्वीकृत आवास योजना की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन का अवलोकन किया। इसके अलावे बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की जानकारी ली। बैठक में उपायुक्त ने सभी पंचायत में 100 मानव दिवस का सृजन, सभी राजस्व गांव में 5 योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के लिए स्थल चयन और बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने आबू आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की प्रखंडवार समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के पंचायतों में शिविर लगाकर लाभुकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराने का निर्देश दिया, ताकि आवास योजना में ग्रामीण लोगों को बिचौलियों से सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना, सहायक समाहर्ता अर्णव मिश्रा के अलावे जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर डांगापोसी फुटबॉल क्लब की ओर से 40+ आयु वर्ग के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अतिथियों और आयोजन समिति के लोगों ने जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 20,000 रुपए नगद एवं ट्रॉफी और उप विजेता टीम को 15,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान किया गया। तीसरे और चौथे स्थान पर रही टीमों को 5,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विशिष्ट अतिथि सूरजमुखी प्रमिला पूर्ति, क्लब के संरक्षक गुलजार अंसारी, अध्यक्ष बोधन सिंह जामुदा, उपाध्यक्ष अरुण बौरी, सचिव शेपाल बिरवा, सचिव राजेंद्र दिग्गी, कोषाध्यक्ष शांतनु सोरेन द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत बस स्टैंड चाईबासा परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 60 बस चालक का स्वास्थ्य और नेत्र जांच किया गया। स्वास्थ्य शिविर में जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश एक्का ने कहा कि चालकों के ऊपर सभी सवारियों की जिम्मेदारी होती है। शरीर के किसी भी हिस्से में तकलीफ होने से चिकित्सा परामर्श लिया जाता है, लेकिन आंख जो शरीर का मुख्य अंग है उसे नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी चालकों को आंख की रोशनी के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। समय समय पर अपने स्वास्थ्य और नेत्र जांच कराते रहना चाहिए, ताकि सवारियों को सुरक्षित परिवहन करा सके। सदर एसडीपीओ महामन टूटी ने कहा कि जिले में सड़क दुर्घटना की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वाहन दुर्घटना होने पर सबसे अधिक नुकसान चालकों का होता है। चालकों को वाहन परिचालन के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन और नेत्र जांच करवाना चाहिए, जिससे दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके। इस मौके पर डॉक्टर सुशीला, सोमेन टोपनो, राजाराम गुप्ता, त्रिशानु राय, जितेंद्र मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब सड़क सुरक्षा सप्ताह पहले मनाया जाता था, 1 वीक के लिए होता था साल भर में, लेकिन अब वो सड़क सुरक्षा माह होता है। तो 1 महीने के लिए अब जो भी लोगों को ट्रैफिक के संबंध में हम लोग अवेयर करते हैं। कारण यह है कि अगर डाटा देखा जाए तो साल में भारतवर्ष में 2022 का डाटा हम देख रहे थे तो लगभग 1,70,000 लोगों की डेथ रोड एक्सीडेंट, जो काफ़ी बड़ा फिगर है। ये मतलब अगर कहा जाए तो एक हज़ार्ड है। एक भूकंप में जितना किसी सिटी में डैमेज होता है उतना अकेले ये रोड एक्सीडेंट इतने लोगों को डैमेज करता है। इसलिए सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण ये है। अब रोड पे गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसलिए ज़रूरी ये होगा कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और
खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित करें। क्योंकि जब एक गाड़ी रोड पर निकलती है तो उसमें कितनों का जान रहता है। मान लिया 2 व्हीलर लेकर के निकले, 2 लोग हैं उस पर, जान अगर ड्राइव ढंग से नहीं करेंगे तो उनकी जान जाएगी। लेकिन सरकार ये मान के चल रही है कि जो भी हमारे बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो सही सलामत है, फिट है। सरकार जब भी गाड़ी को परमिट देती है रोड में चलने के लिए तो उसका फिटनेस टेस्ट करा। विदाउट फिटनेस रोड में इंटर नहीं करना है। रही बात गाड़ी को, तो सरकार फिटनेस करके चलाने के लिए परमिशन दे रही है, लेकिन जो चला रहा है वो फिट है या ना, उसका कौन देखेगा। इसलिए सरकार सोचा है कि भाई हम क्यों ना इसमें हम जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है उनका भी टेस्ट करें हम। जो हमारा मेन जो चालक है, जिसको चालक बोलते हैं, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर फिट रहा, नहीं रहा, अनफिट रहा, तो जो सवारी बैठे हैं साथ में अपने तो ले जाएंगे, साथ में जो बैठे हैं उनका भी जान गंवा लेंगे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चायबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चायबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। सावन गोप के बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत फनेटिक क्लब चायबासा ने एक रोमांचक मुकाबले में चक्रधरपुर के देवेंद्र माझी क्रिकेट क्लब को 14 रनों से पराजित कर इस सत्र में जीत का पहला स्वाद चखा। इससे पहले एसआर रुंगटा बी डिवीजन लीग में फनेटिक क्लब को अपने ग्रुप लीग के सभी मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। चायबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए फनेटिक क्लब की पूरी टीम 28 ओवर 2 गेंद में 174 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हालांकि फनेटिक क्लब की हालत उस समय काफी खराब हो गई थी जब उसके 8 विकेट मात्र 82 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे। परंतु टीम के लिए संकट मोचन बने सावन गोप ने 9वें विकेट के लिए सूरज कुमार मिश्रा के साथ मिलकर 53 रनों की साझेदारी निभाकर टीम को संकट से उबारा। बाद में 10वें विकेट के लिए सूरज मिश्रा एवं जितेंद्र दास ने 39 रनों की साझेदारी निभाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। सावन गोप ने मात्र 46 गेंदों का सामना कर 7 चौकों एवं 5 छक्के की मदद से 72 रन ठोक डाले। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी देवेंद्र माझी क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 26 ओवर 3 गेंद में 160 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 14 रनों के अंतर से मैच गंवा बैठी। इस टीम की ओर से राहुल कुमार ने 10 चौके एवं 1 छक्का की सहायता से 63 रन बनाए। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला का चायबासा पहुंचने पर जिला बार एसोसिएशन परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि राजेश शुक्ला अधिवक्ताओं के हित में हमेशा कार्य करते रहे हैं। राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि बार एसोसिएशन में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जिसे दूर करने की दिशा में प्रयासरत है।
और मैं कोशिश करता हूँ 9 वर्ष जब शुरू होता है तो मैं ज़रूर ये कोशिश करता हूँ पहले ही सप्ताह में चाईबासा मेरी हाजिरी हो जाए, क्योंकि जमशेदपुर ठीक है, जमशेदपुर जिला बना, लेकिन जमशेदपुर जिला जब बना तो चाईबासा से कट के बना। जो उसका मूल है वो चाईबासा ही है, आज भी उसका मूल चाईबासा ही है। इसलिए मैं समझता हूँ चाईबासा बड़ा महत्वपूर्ण जगह है और ये कोल्हान का न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जिसको हम केंद्रक कह सकते हैं, वो केंद्रक। और यहाँ मेधावी अधिवक्ता रहे हैं, एक से एक अधिवक्ता रहे हैं। यहाँ से जज भी बने हाईकोर्ट के, आज अमिता सिंह। मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि यहाँ की रही है और अनेक चुनौतियाँ आई हैं। हम देखे हैं अनेक चुनौतियाँ भी आई हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमने देखा कि किस तरह से आप लोगों ने अपने जान पर खेल करके यहाँ पर लोगों की रक्षा किया। न्यायालय में आप आते रहे, काम करते रहे, मास्क लगा के आए या जैसे भी आए, आप उस काम को करते रहे, काम को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन किसी का हानि नहीं होने दिए। वो अपनी जान को खेल के दूसरे की जान बचाया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अनुमोदन उपरांत पश्चिमी सिंहभूम जिला के कांग्रेस के कई प्रखंड और नगर के अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है। मनोहरपुर प्रखंड सीताराम गोप, आनंदपुर, विजय भेंगरा, तातनगर, सुरेश चंद्र सवैया, टोंटो, संजय हेम्ब्रम, गोइलकेरा, सोनाराम कोड़ा, चाईबासा नगर मोहम्मद सलीम को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। 16वीं जूनियर अंडर 17 नेशनल रोल बॉल का आयोजन आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 8 से 11 जनवरी के बीच होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम से बालक वर्ग में प्रियांश बंसल और बालिका वर्ग से रिमझिम अग्रवाल को झारखंड की टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। पश्चिमी सिंहभूम रोल बॉल के ही पूर्व खिलाड़ी पुण्यक सराफ उड़ीसा की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंडर 11 की टीम नेशनल टीम में पश्चिमी सिंहभूम रोल बॉल से आशी प्रिया का चयन हुआ है। इसका आयोजन 18 से 21 जनवरी को गुवाहाटी, असम में होने जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम रोल बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष शालिनी सर्राफ ने कहा कि यह काफी हर्ष का विषय है कि 2 साल पुराने इस केंद्र से चाईबासा के खिलाड़ी शहर एवं झारखंड प्रदेश का नाम पूरे देश में फैला रहे हैं। एसोसिएशन के संरक्षक मुकुंद रुंगटा ने सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीत हासिल कर हम सभी का मान बढ़ाएं। डांगवापोसी में कार्यरत सीनियर मेल एक्सप्रेस लोको पायलट आनंद मसीह बागे अपनी नौकरी पूरी करके सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें शुभकामनाओं सहित विदाई दी गई। उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की गई एवं उनके सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें अनेक उपहारों समेत भविष्य में उनके बेहतर स्वास्थ्य और आनंद युक्त जीवन शैली की कामना की गई। कार्यक्रम के मौके पर एडीईई कोमेश, सीसीसी पीके बेहरा, पीएस प्रसाद, एसएन बेहरा, बीके मटिया, केके महंता, एन बुढ़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव, टेबो, कराईकेला और टोकलो थाना क्षेत्र के आसपास के गांव में लगे 10.5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती को पुलिस के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अफीम खेती पर ट्रैक्टर चलाकर सभी पौधा को नष्ट किया गया।
थाना क्षेत्र के कटवा गांव में 4 एकड़, कराईकेला थाना क्षेत्र के नवादा, सांडीसाई, उदय नारायणपुर, उलीगड़ा और जाहिरडीह गांव में 3 एकड़, टेबो थाना क्षेत्र के अंगरिया गांव में 3 एकड़ और टोकलो थाना क्षेत्र के बांडी जाहिर वन ग्राम में लगे आधा एकड़ जमीन में अफीम की खेती को नष्ट किया गया। खेती करने वालों को चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने अफीम खेती करने वाले किसानों को वैकल्पिक खेती अपनाने की अपील की है। साथ ही अपील किया कि जिस गांव में किसान ने अफीम की खेती की है वह स्वयं नष्ट कर दे। विदित हो कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जिला प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी लोग अफीम की खेती कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को प्रभावकारी बनाने हेतु पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी थाना क्षेत्र में अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध आग्नेयास्त्र, शराब, मादक पदार्थ की बरामदगी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिले में बन रहे ब्लैक स्पॉट पर शनिवार को भी वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट, ट्रिपलिंग, रैश ड्राइविंग, बिना सीट बेल्ट एवं अनधिकृत वाहन चालकों के साथ ड्रंक एंड ड्राइव का जांच किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान विभिन्न थाना अंतर्गत कुल 812 दोपहिया एवं 374 चार पहिया वाहनों की जांच की गई। इसमें 47 बिना हेलमेट, 3 ट्रिपलिंग, 5 बिना ड्राइविंग लाइसेंस, 4 बिना सीट बेल्ट और 2 पहिया वाहनों पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए 79,000 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही लोगों से ट्रैफिक नियम पालन करने की अपील की गई। चालकों को संयम के साथ ड्राइविंग के लिए जागरूक करते हुए नशे में ड्राइविंग न करने की अपील की गई। बढ़ती ठंड के मद्देनजर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा द्वारा शनिवार को टोंटो प्रखंड के केंजरा पंचायत एवं पुरनापानी पंचायत में ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मंत्री के आगमन पर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। मंत्री दीपक बिरुवा ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।